ये कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से जिले की, जहां एक साधारण सा गांव था, चांदपुरा। इसी गांव में रहता था एक शांत स्वभाव का लड़का, आरव चौहान। आरव ज्यादा बोलने वाला नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही गहराई थी, जैसे वो कुछ बड़ा करने के लिए बना हो। गांव के बाकी लड़के जहां खेतों में काम करते या छोटी मोटी नौकरी कर लेते, वहीं आरव दिन रात किताबों में डूबा रहता था। उसका सपना था आईएएस अधिकारी बनना। उसके पिता धर्मपाल चौहान एक छोटे किसान थे। घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। माँ कमला देवी अक्सर कहती, बेटा कुछ काम भी कर लिया कर, घर की हालत देख। आरव मुस्कुरा देता, अम्मा बस थोड़ा समय और, सब बदल दूंगा। लेकिन किस्मत हर बार उसका साथ नहीं देती थी। कई बार परीक्षा दी, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसी बीच परिवार के दबाव में उसकी शादी पास के गांव भीमनगर की लड़की सोनाली से कर दी गई। सोनाली बहुत सुंदर थी, लेकिन उतनी ही महत्वाकांक्षी भी। उसे बचपन से ही अच्छा घर, पैसा और आराम चाहिए था। शादी से पहले उसे बताया गया था कि आरव पढ़ा लिखा है और जल्द ही बड़ा अफसर बनेगा। शादी के शुरुआती दिन ठीक थे, लेकिन धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। आरव के पास कोई नौकरी नहीं थी। वो दिन रात पढ़ाई करता रहता। घर में पैसों की तंगी थी। कभी राशन उधार आता तो कभी बिजली का बिल लेट भरता। सोनाली को ये सब मंजूर नहीं था। एक दिन उसने गुस्से में कहा, क्या यही जिंदगी देने वाले थे तुम मुझे? आरव शांत स्वर में बोला, कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा समय और दे दो। सोनाली हंस पड़ी, 2 साल हो गए शादी को, कब तक सपनों पर जीऊं? उस दिन पहली बार आरव के पास कोई जवाब नहीं था। धीरे धीरे सोनाली का व्यवहार बदलने लगा। वो हर बात पर ताने देने लगी, कपड़े, खाना, घर, यहां तक कि आरव की चुप्पी पर भी। सबसे ज्यादा असर तब हुआ जब उसके मायके वाले बीच में आने लगे। उसकी माँ फोन पर कहती, बेटा अभी भी समय है, जिंदगी बर्बाद मत कर, लड़का निकम्मा निकला। अब सोनाली का मन पूरी तरह बदल चुका था। एक दिन उसकी सहेली शहर से आई। उसने अपने आरामदायक जीवन की बातें बताईं, नई कार, अच्छे कपड़े, घूमना फिरना। जाते जाते उसने कहा, तू इतनी सुंदर है और यहां इस हालत में रह रही है। उस रात सोनाली सो नहीं पाई। उसे लगा वो सच में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। उधर आरव सब समझ रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। वो जानता था, अगर अब पढ़ाई छोड़ दी तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि सोनाली अब इंतजार की सीमा पार कर चुकी है। कुछ दिनों बाद सोनाली मायके चली गई, कुछ दिन रहने के बहाने। लेकिन वो कुछ दिन कभी खत्म नहीं हुए। जब आरव उसे लेने गया तो दरवाजे पर ही रोक दिया गया। ससुर ने ठंडी आवाज में कहा, अब इसकी जिंदगी अलग है, तुम इसे भूल जाओ। अंदर से सोनाली की आवाज आई, मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी। उस पल आरव टूट गया। वो चुपचाप लौट आया। घर आकर उसने अपनी किताबों को देखा और धीरे से कहा, अब या तो मैं जीतूंगा या खत्म हो जाऊंगा। उस रात के बाद आरव बदल गया। उस दिन के बाद आरव की जिंदगी सिर्फ एक चीज बन गई, पढ़ाई। वो अब किसी से बात नहीं करता था। गांव के लोग कहते, बीवी छोड़ गई, दिमाग खराब हो गया है। लेकिन उसे अब किसी की परवाह नहीं थी। उसने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, देर रात तक पढ़ना, नोट्स बनाना, खुद को सुधारना, यही उसकी दिनचर्या बन गई। कई बार घर में इतने पैसे नहीं होते कि दवा और राशन दोनों आ सके, लेकिन आरव ने कभी किताबें नहीं छोड़ी। उसके माता पिता चुपचाप उसे देखते और मन ही मन दुआ करते, भगवान हमारे बेटे की मेहनत रंग लाए। साल गुजरते गए, 1, 2, 3 और देखते ही देखते 8 साल बीत गए। फिर वो दिन आया, यूपीएससी का रिजल्ट। इंटरनेट कैफे के बाहर भीड़ लगी थी। आरव के हाथ कांप रहे थे। उसने अपना रोल नंबर डाला और अगले ही पल उसकी आंखें स्क्रीन पर जम गई। उसका नाम सूची में था, सिर्फ पास नहीं, बहुत अच्छी रैंक के साथ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। 8 साल का दर्द एक साथ बाहर आ गया। घर जाकर उसने कहा, अम्मा आपका बेटा अफसर बन गया। कमला देवी रो पड़ी। पिता पहली बार खुलकर रोए। वो छोटा सा घर खुशियों से भर गया। ट्रेनिंग के बाद आरव की पोस्टिंग उसी जिले में हुई, जहां उसका गांव और सोनाली का गांव था। अब वो जिलाधिकारी था। जब उसकी गाड़ी कलेक्ट्रेट में पहुंची, सब खड़े हो गए। लेकिन उसके चेहरे पर कोई घमंड नहीं था। उसने सबसे पहला काम ये किया, गरीब युवाओं के लिए फ्री कोचिंग और रोजगार योजना शुरू करना। धीरे धीरे उसका नाम फैलने लगा। उधर भीमनगर गांव में भी चर्चा पहुंच गई। सोनाली अब अपने मायके में ही रहती थी। उसकी दूसरी शादी भी टूट चुकी थी। जब उसने सुना कि नया कलेक्टर युवाओं के लिए काम कर रहा है, उसे नहीं पता था कि वो कौन है। फिर एक दिन खबर आई, कलेक्टर साहब गांव आ रहे हैं। पूरा गांव तैयार हो गया।
सोनाली भी देखने आई। जैसे ही गाड़ी से आरव उतरा, उसकी सांस रुक गई। वही चेहरा, वही इंसान, लेकिन अब एक बड़े अधिकारी के रूप में। आरव ने उसे देखा, पहचाना, लेकिन अनजान बन गया। यही बात सोनाली को सबसे ज्यादा चुभ गई। अगले दिन सोनाली ने हिम्मत जुटाई। वो आरव से मिलने गई। साहब, 2 मिनट बात करनी है। आरव ने शांत स्वर में कहा। कहिए। सोनाली रो पड़ी। मैं माफ़ी मांगने आई हूँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की। उसने सब स्वीकार किया, लालच, गलती, अहंकार। आरव चुपचाप सुनता रहा, फिर बोला, मैंने तुम्हें बहुत पहले ही माफ़ कर दिया था। सोनाली की आंखों में उम्मीद आ गई, लेकिन अगले ही पल, लेकिन मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस नहीं ला सकता। सब खत्म हो गया। आरव बोला, कुछ रिश्ते टूटने के बाद सिर्फ याद बन जाते हैं। सोनाली रोती रही। आरव ने बस इतना कहा, जिंदगी खत्म नहीं हुई, आगे बढ़ो, और चला गया। सोनाली वहीं खड़ी रह गई। उसने समझ लिया, माफ़ी मिल सकती है, लेकिन हर रिश्ता वापस नहीं मिलता।